और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं। एक बड़ा कॉरिडोर भी यहाँ हम लोग बनाने की हमारी योजना है। अगर आप गए होंगे वृंदावन तो मदन मोहन जी के मंदिर से लेके केसी घाट तक हमारे यहाँ सप्त देवालय हैं। सप्त देवालय के साथ साथ में श्री राधा वल्लभ जी हैं, श्री बांके बिहारी जी हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ यात्री आए और वृंदावन की पहचान कुंज गलियाँ हैं। देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और जो पार्टी फैसला करती है तो पार्टी की अपनी दूरदृष्टि होती है। तो वो भी एक मेरे पास एक दायित्व था और ये भी एक बड़ा दायित्व है। तो यहाँ पर जो काम सीखने को मिला है, शायद वो वहाँ बैठकर काम वो मुझे सीखने को नहीं मिलता। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त हैं कृष्ण की पावन भूमि पर मथुरा में। और भगवान कृष्ण जिसको चुनते हैं वही उसी को इस धरती की सेवा का मौका देते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्रीकांत शर्मा जी, जो कि पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का प्रभार इनको मिला हुआ है। और इन्होंने ब्रज क्षेत्र में, कृष्ण क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, तो उसकी डिटेल जानेंगे। तो आप सेंटर में आपने बहुत साल बिताए और अब मथुरा में हैं, मथुरा की जनता की सेवा कर रहे हैं आप। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये मौका, ये डिवाइन मौका मिला हुआ है? निश्चित रूप से ये ठाकुर जी की असीम कृपा है कि हम यहाँ पले बड़े, यहीं पैदा हुए, यहीं गिरिराज जी की तलहटी में गाय चराई और अब यहीं ठाकुर जी की सेवा का अवसर हमारी पार्टी ने हमको दिया है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो इस भूमिका को निभाने के लिए आपने क्या क्या किया इस क्षेत्र में? 2017 में हमारी सरकार बनी और लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई थी। 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी थी। तो डबल इंजन की सरकार का जो लाभ, मैक्सिमम जो बेनिफिट हमारे ब्रज को मिल सकता है, हमने प्रयास किया उसका। सबसे पहले हमने यमुना हमारी, क्योंकि आराध्य हैं, यमुना हमारी जीवन दायिनी है और लंबे समय से यमुना का जल आचमन के योग्य होए और भगवान के स्नान के योग्य होए, ऐसा सब ब्रजवासियों की अपेक्षा थी। तो हमने सबसे पहले हमारे जो नाले हैं, लगभग यहाँ 34 नाले हैं जो यमुना जी को दूषित करते हैं, उनको हमने टैप किया। हमने यहाँ जल शोधन यंत्र लगाए और उसका परिणाम ये है कि अब हमारे केवल 32 नाले हमारे टैप हो चुके हैं। 2 नाले हैं और थोड़े समय के बाद वो भी नाले हमारे सीधे यमुना में गिरने से बंद हो जाएंगे। तो यमुना शुद्धिकरण हमारा एक बड़ा अभियान था। और क्योंकि ये ब्रज है, ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, श्री राधे रानी और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और हम सबकी अपेक्षा है कि आने वाले समय में श्रद्धालु यहाँ और बढ़ेंगे। हम इसको दुनिया का सबसे बड़ा ये स्पिरिचुअल टूरिज़्म का हब ये बनने वाला है। तो इसमें जो बुनियादी आवश्यकता हैं यात्रियों के लिए वो ज़रूर हों और इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ नगर निगम का निर्माण हुआ। हमारी सरकार आने के तुरंत बाद सबसे पहले नगर निगम बना। नगर निगम के माध्यम से हमने साफ़ सफाई की व्यवस्था का बीड़ा यहाँ उठाया। तो आप वृंदावन मथुरा में देखेंगे साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पर जो बेसिक बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर हम लोगों ने काम किया। ट्रैफिक का एक बड़ी समस्या यहाँ रहती है, उसके लिए हमने एक मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ मथुरा में बनाई, जुबली पार्किंग के नाम से। तो उसमें बड़ी संख्या में गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, तो शहर को ट्रैफिक से मुक्ति मिलती है। और वृंदावन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आता है, तो उसके लिए हमने यहाँ एक टूरिस्ट सुविधा केंद्र यहाँ बना है, उसमें लोग रहते हैं और उसके बाद माध्यम से लोग मथुरा में पहुँचते हैं। यातायात के लिए हम लोगों ने यहाँ सिटी बस सेवा शुरू की है। ई व्हीकल्स यहाँ चलते हैं, लगभग 50-55 हमारी गाड़ियाँ हैं जो लगातार मथुरा वृंदावन, मथुरा से गोवर्धन, गोवर्धन से बरसाना, नंदगांव, फिर मथुरा से गोकुल, महावन, दाऊजी, ऐसा करके हमारी पूरी कोशिश ही रहती है कि 84 कोस जो ब्रज है, कोई तीर्थ यात्री अगर यहाँ आए तो 84 कोस ब्रज में वो दर्शन करके जाए। तो उससे हमारा यहाँ हमारे ब्रजवासियों को आर्थिक रूप से भी लाभ होता है। हमारी टीम पिछले 2 दिनों से ब्रज क्षेत्र में है, मथुरा वृंदावन का दौरा कर रही है, चुनावी दौरा कर रही है। हमने देखा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्र से, राजस्थान से, बिहार से, बंगाल से, हर क्षेत्र के लोग आए। और ऐसे में वृंदावन मथुरा का जो विकास है एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है पूरे भारत को, पूरे देश के लोग आते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत सारे काम बाकी हैं? निश्चित रूप से। अभी सबसे पहले हमने, आप देखेंगे तो जो हमारा मथुरा जो केंद्र है,
यहाँ का जो हमारा भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, इस पर आने वाले जो मुख्य मार्ग हैं उनका चौड़ीकरण का कार्य हमने शुरू किया है। आज आप दिल्ली से आते हैं तो 4 लेन आपको वृंदावन तक देखने को मिलेगा। अभी जब आप वृंदावन आए होंगे तो आप जैसे ही वृंदावन कट से उतरे होंगे तो आपने देखा होगा यमुना में एक बड़े पुल का निर्माण हो रहा है, एक 4 लेन सड़क का निर्माण चल रहा है, तो सीधा वो यमुना एक्सप्रेस वे से आपको जोड़ेगी। इधर आप आगरा से आते हैं तो 4 लेन के माध्यम से आप मथुरा वृंदावन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। मथुरा से अगर आप डीग राजस्थान बॉर्डर पर जाते हैं तो वहाँ 4 लेन का काम हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। भरतपुर से अगर इंटर करेंगे आप मथुरा की तरफ तो हमारा 4 लेन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। मथुरा के अंदर ही आप मंडी चौराहे से सौंक जाएंगे, वो 4 लेन का काम है। सौंक से आप जाएंगे गोवर्धन, गोवर्धन से जाएंगे आप बरसाना, नंदगांव, कोसी होते हुए फिर आप NH2 से मिल जाएंगे। वो हमारा 4 लेन का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। लोगों को पीने का पानी मिले, उसकी गंगा जल हर घर घर तक पहुँचे, उसकी चिंता है। और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं। एक बड़ा कॉरिडोर भी यहाँ हम लोग बनाने की हमारी योजना है। अगर आप गए होंगे वृंदावन तो मदन मोहन जी के मंदिर से लेकर केसी घाट तक हमारे यहाँ सप्त देवालय हैं। सप्त देवालय के साथ साथ में श्री राधा वल्लभ जी हैं, श्री बांके बिहारी जी हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ यात्री आएँ। और वृंदावन की पहचान कुंज गलियाँ हैं, तो यहाँ कुंज गलियों की जो पहचान है वो भी बनी रहे। और वृंदावन के जो हमारे नित्य दर्शन जो ठाकुर जी के करते हैं, बिना दर्शन के भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, उनको भी कोई असुविधा ना हो, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो काम की हमने शुरुआत की है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो आवश्यक है मथुरा वृंदावन के लिए वो सब कार्य हम पूर्ण करेंगे। हम दर्शकों को बता दें कि श्रीकांत शर्मा जी राष्ट्रीय राजनीति में बहुत एक्टिव थे। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत मिली, जो ऐतिहासिक जीत थी, इसके बाद भारत में बदलाव शुरू हुआ, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो श्रीकांत शर्मा जी राष्ट्रीय कैनवस से उतर के एक क्षेत्र में सीमित हो जाना, ये आपने आपका अपना फैसला था या पार्टी का? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और जो पार्टी फैसला करती है तो पार्टी की अपनी दूरदृष्टि होती है। तो वो भी एक मेरे पास एक दायित्व था और ये भी एक बड़ा दायित्व है। तो यहाँ पर जो काम सीखने को मिला है, शायद वो वहाँ बैठकर काम वो मुझे सीखने को नहीं मिलता। यहाँ नीचे ज़मीन पर पंचायत पे पंचायत सेक्रेटरी कैसे काम करता है, CDO कैसे काम करता है, BDO कैसे काम करता है, यहाँ नगर निगम में कैसे लोग काम करते हैं, किस तरह से चीज़ों को सरकार की योजना है उनको इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ हम लोगों को दिक्कत आती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न है, प्रो पुअर जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना है उसको हम लोग साकार कर रहे हैं यहाँ, तो उसमें कहाँ अड़चनें आती हैं। जब तक आप ज़मीन पर काम नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि सरकार की योजनाओं में हर्डल्स कहाँ आते हैं। तो एक अच्छा अनुभव है मेरे लिए और मैं पार्टी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया ये समझने के लिए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ होती है और BJP हेडक्वार्टर में चीज़ों को मैनेज करना एक अलग चीज़ होती है। तो मेरे पास दोनों अनुभव हैं, तो मैं इसको अपने लिए बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। तो हम उम्मीद करें कि आप वापस, जो कि देखिए ग्राउंड लेवल पे काम का जो अनुभव था, मुझे लगता है कि वो आपका पूरा हो चुका। हम उम्मीद करते हैं कि आप राष्ट्रीय पटल पे वापस लौटेंगे। मैंने कहा ना पहले ही, हम पार्टी के सिपाही हैं और यहाँ जो काम मिला, अब मथुरा की शकल सूरत आप देखिए, यहाँ जवाहर बाग है, लगभग 250 एकड़ में है। अखिलेश की सरकार थी यहाँ और कांग्रेस उसको सपोर्ट करती थी। उन लोगों ने उस जवाहर बाग पे ही कब्जा कर लिया, उसमें आगजनी हुई, हमारे उसमें जाबाज CO और हमारे एक SO थे, उनकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, आप जाइए, कैमरा लेकर जाइए, जवाहर बाग की काया पूरी तरह से कायाकल्प हुआ है। तो शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा एक घूमने का एक बड़ा पार्क यहाँ बना है, उसमें ओपन थिएटर भी हम लोगों ने बनाया है, बच्चों के खेलने के लिए वहाँ हमने ओपन जिम भी लगाया है, झूले भी लगाए हैं। तो ओवरऑल मथुरा आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक एक विश्व पटल पर अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। और अभी तक हम लोग और सब लोग, आपने और मैंने दोनों ने विध्वंस का इतिहास पढ़ा है और अब हम सृजन का इतिहास आने वाले समय में हमारे बच्चे, आपका बच्चा और हमारा बच्चा सृजन का इतिहास पढ़ेंगे। क्योंकि लंबे समय से मुग़ल आए, मुग़लों ने हमारे तीर्थ स्थानों को तोड़ने का काम किया और अब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोर्ट की सहमति से और आज देखिए अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये काम है, जहाँ काम मिल जाए वहाँ काम करते रहो और ये प्रवाह है निरंतर, इसमें बस बहते रहो और यही ज़िंदगी है। अब तो दर्शकों को बता दें कि श्रीकांत शर्मा जी राजनेता तो हैं ही, भारतीय इतिहास और सामाजिक संस्कृति के एक उद्भट विद्वान भी है, जैसा कि आपने भी सुना होगा उनको। तो मेरा अगला प्रश्न उनसे वही होगा कि
भारतीय संस्कृति, आर्य आक्रमण थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से क्यों नहीं है, ये तो हमारी आत्मा है। और अगर हम विश्वगुरु थे तो इसी के कारण थे, तो हमारी संस्कृति के कारण थे। अन्यथा आप देखें, मुगलों ने हमें पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया, अंग्रेज़ों ने हमको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से खूब हमारा उत्पीड़न किया, लेकिन जो हमको जो बचा के रखा वो हमारी संस्कृति ने बचा के रखा। हम जब विश्वगुरु थे तो हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति थी। तो आज देखिए, अब उसी का आप दोबारा से आप देखें, एक तरीके से पुनर्जन्म हो रहा है। और हम तो अब, पहले हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, अब तो हम आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो आप देखें, जहाँ भी क्षेत्र में जाना चाहें आप उत्तराखंड चले जाइए, आप उज्जैन चले जाइए, आप बाबा विश्वनाथ के यहाँ चले जाइए, आप प्रयागराज चले जाइए। और हम उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास में तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं, हमारे पास भगवान कृष्ण भी हैं, तीर्थों के राजा प्रयागराज भी हैं और बाबा विश्वनाथ भी है। तो आप देखें, जिस तरह से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो आने वाला युग तो यही है। अब दर्शकों को बता दें कि श्रीकांत शर्मा जी अपने आप को इतना समेटने की कोशिश करें, लेकिन जो उनके जो भारतीय जनता पार्टी में हाई लेवल के कनेक्शंस हैं और जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है, उस अचीवमेंट को देखते मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम उनको एक बड़े कैनवस में, एक बड़ी भूमिका में देखेंगे। भले ही वो अपने मुँह से ना कहें, किंतु एक पत्रकार का अनुभव ये बताता है कि वो एक घेरे में सिमटने वाला नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। राधे राधे।